एक और डांटती है, विरोधे में बात करती है। एकरा के देखता बवजिया का नाम सुन लो, दौड़े हो चार दुनिया ऐसी भी है। एक नाथ के पत्नी कुछ भी नहीं, जो करो स्वामी जी मैं आपके साथ। नरसिंह मेहता भगवान के अनन्य भक्त थे, वो तो संत के आशीर्वाद से पैदा लिए थे। नरसिंह मेहता कैसे? संत पीपा अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक जंगल था। जंगल में जो ही प्रवेश करके चल रहे थे तो संत पीपा आगे चल रहे थे और पीछे शिष्य मंडली। एक बाघ निकल गया। बाघ निकला, झपट्टा मारा, शिष्यगण चिल्लाने लगे, गुरु महाराज काल आ गया काल। उलट करके देखते हैं बाघ को, मुड़े तेजी में और जाके बाघ के कान को पकड़ कान के मरोड़ते हुए संत पीपा ने कहा, मूर्ख तुमको खाने का कोई जगह नहीं मिला, तो मेरे शिष्य को खाने आए हो, इनकी माँ क्या कहेगी? पीपा ले गए, हमारे पुत्र को मार कर खा गए, बदनामी करने का और कोई जगह नहीं तुमको। कह करके बाघ के कान में कोई मंत्र फूंक दिए। उस मंत्र के प्रभाव से वह बाघ 7 दिन तक जंगल में घूमता रहा, न अन्न खाया न पानी पिया, कुछ भी नहीं, हिंसक जीव मांस भी नहीं खाया, घूमता रहा। 8वां दिन वह बाघ मर गया, नरसिंह मेहता होकर जन्म ले लिया। एक फूंक ने जानवर को मानव बना दिया। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, दादो सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। सतगुरु पशु को मानव बनाते हैं, पशु तुल आदमी को मानव बना देते हैं, मानव को देवता बनाते हैं और देवता को निरंजन यानी ब्रह्म ही बना देते हैं। वही नरसिंह मेहता अनन्य भक्त, बचपन से ही दिन रात सत्संग में लगा रहता था। समाज में तो ये भाई लड़का देखते हैं कहीं बाबाजी तो नहीं बन जाएगा, और बन जाए, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, गुंडा बन जाए, चोर बन जाए, माँ बाप को चिंता नहीं होगी। लेकिन बाबाजी बन जाए तब देखिए कैसे छाती पीटती। बाबाजी नहीं बन, जो बनना है बन जाओ। और वो भी ऐसा वीर कहता कि सब कुछ करो तो शादी मत करो। क्यों भाई? का रहीमन ब्याह व्याधि है, सकहु तो लेहु बचाए, नहीं तो पाहन बैरी देत है, ढोल बजाए। ऐसे ही पाहन बोझा ला देगा समाज के लोग, ढोल बजा करके। अभी नेपाल जा रहे थे सत्संग करने कुछ वर्ष पहले, पुजहरनंदन बाबा का भी साथ प्रोग्राम था, हम भी साथ। उनकी तबीयत खराब हो गई तो फारबिसगंज में रुक गए। हम गए आगे, वहां पर देखते क्या रोड छोटा, एक बारात पार्टी वाले घुस गए, ढेर आदमी थे, गाड़ी तो उन्होंने रोक ली। देखते हैं दुल्हा बाबू बैठे हुए रथ पर, आगे में लड़का सब नाच रहा। कुछ वयोवृद्ध लोग देखे, नजदीक आए कि बाबा आपका कार्यक्रम यहाँ है रानी विराट में। कहा हम लोग जानते हैं, हम लोग भी जाएंगे कल, अभी तो बारात में जाते हैं, सुबह से सत्संग है, सुबह में आ जाएंगे। बाबा ये लड़का सा थोड़ा दे दिया है वोल्टेज, नेपाल में फिर ये मिलता, बगल से निकालते का निकाल। अब बगल से हटा करके गाड़ी को ले चले तो रथ के आगे में 10-20 लड़का एकदम डांस कर रहा था। फिर आगे बढ़े तो मत पूछिए महाराज, आज लड़का से भी लड़की कम नहीं है। जितना संख्या में लड़का सब, उससे ज्यादा संख्या में लड़कियां नाच रहे।
फिर आगे बढ़े, मत पूछिए महाराज। 80 वर्ष की बुढ़िया सब उछल उछल करके नाच रही थी। हमको लगा बुढ़िया को कौन वोल्टेज मिला। सोचने लगा, सोचती होगी जा रही छोरबा को कीचड़ में फंसाने के लिए, खुशी से उछल रही है बुढ़िया। बता 80 वर्ष की बुढ़िया दम तोड़ने पर तैयार है, कीचड़ में फंसाने में उछल रहे। तो लोगों ने क्या क्या, नरसिंह मेहता की शादी करवा, अब दुल्हन घर जाएगी, भाग के चला गया मंदिर, कहने ही परमात्मा अब कब से फुर्सत मिलेगी, कब तक ये ढोएंगे बोझा। थोड़ी देर के बाद ये मालूम हुआ लड़की के पेट में दर्द उठा और लड़की राम नाम सत हो गई। लोगों ने कहा ये पगलवा है कहाँ, मंदिर में जाके 2-4 लाठी दिया, रे पागल यहाँ तुम क्या कर रहा। ऐसी ऐसी घटना, पत्नी तुम्हारी मर गई कहाँ, अच्छा हुआ पीठ का बोझा उतर गया, नहीं तो जीवन में ढोलना पड़ता। यहाँ तो 80 वर्ष बुढ़िया कहीं मर गई, तब देखेगा 85 वर्ष के बुढ़वा सब रोना धोना, हे डजियामा तू मर लो, हम कना रह तोरा बिना। वो 80 वर्ष के गुदरी के लिए कबाड़ ढूंढाई पागल, गुदरी के लिए। अरे तो पुण्यात्मा थी, सोच ली जिस समय में साधन भजन का समय था, इनका उम्र तो मैं ही आ गई। अब बेचारा का जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। चलो शेष जीवन लगा भगवान के भजन में। पुण्यात्मा धर्मशीला पतिव्रता नारी थी, आपको छोड़ दी, फ्री कर दी, जीवन के अंतिम क्षण को भगवान के भजन में लगा। बुढ़वा का देखिए, पगलवा को गुदरी के कपा ढूंढ रहा, वो तो धर्मात्मा धर्मशीला थी, पतिव्रता छोड़ दी है, भगवान का भजन को अंतिम जीवन लगा। ये लगाएगा भजन में कि बुढ़िया के तरफ लगेगा पागल। तो ये धरती है वीर की, वीरों का यह बात है भाई, कायर का नहीं काम रे। सिर में कफन बांध जो निकला, बिन सोचे परिणाम रे। चलता मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मकाम रे। चल रहा है त्याग और प्रेम के बल पर, मूल ना कोई हारा, हिम्मत के पतवार संहारो, फिर क्या दूर किनारा। धीरे हो, चल देंगे, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। स्लो एसटीडी विंस द रेस, धीरे हो, अनवरत हो, गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। चलेंगे नहीं पहुंचेंगे कब? अरे भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, प्यास लगती है पनघट याद आती है, शर्म लगती है तो घूंघट याद आती है, जब वियोग सताती है, रोग सताती है, मौत याद आती है, जब वियोग होती है तभी तो जो की बात होती है। वियोग किनसे हुआ है जिनसे आप योग करेंगे? गोसाई तुलसीदास जी महाराज बतला रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुकरासी, सो माया बस भय गोसाए, बंधों के मरकट के नहीं। ईश्वर का अंश यह जीव है, यही उनसे अलग हुआ, जब से अलग तब से दुख। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, अतई भ्रम ते नाना दुख पायो। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, शरीर संसार को अपना मान लिया है, माना हुआ है, अपना नहीं है, अपना नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं, महर्षि में पूनम जी महाराज, सुधी करे प्यारे हो आपन देश के, जहमा कलिस का चुनाई।
जन लिपटोरे प्यारे, जग पर देसवा सुख कछु इहमा नाय। यह पर देसवा काल के भेसवा, जोरे आबे दुख पाए। ये संसार ही है, जो आएगा तो दुख को तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान भी आए, उनको भी दुख भोगना पड़ा। भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, देखिए कैसे विरह है ना, कैसे विरह उनके जीवन में। कर्म का पास बड़ा घन है महाराज, जो कर्म करेंगे तो मिलता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, संजोग युधिष्ठिर महाराज एक मायावी भवन बनवाए थे। मायावी, जहां पर पानी, तो वहां पर पानी नहीं दिखता था, और जहां लगता सूखी जमीन है वही पानी था। जहां है कि दीवार खड़ी है तो वहां दीवार नहीं था, और जहां दीवार नहीं दिखता वही दीवार था। विचित्र मायावी भवन, उसका नाम था। दुर्योधन को निमंत्रण दिए, जो ही प्रवेश करने लगे, दासी ने कहा, युवराज युवराज पानी नहीं है, क्योंकि ये कपड़ा उठाने लगे। इनको हुआ को दासी मजाक कर रही, लगता था पानी है, वह पानी नहीं है। ठहुना से ऊपर धोती उठाया, चला तो पानी तो था ही नहीं। और दासी जोर जोर से हंसने लगी। आगे बढ़ा, वहां पानी था लेकिन सूखी जमीन जैसी मालूम पड़ी। फिर दासी दोहराती है, युवराज युवराज संभल के जाना, पानी है करके। दासी तुम भी मजाक करते हो? नहीं राजकुमार, पानी है। नहीं माने, सीधे चल दी, हड़बड़ा करके गिर गए। जितना राज से पोशाक सब भीग। दासियां हंसने लगी। आगे बढ़े तो दीवाल है, दीवाल तो था ही नहीं। तो हाथ देते हैं, आखिर दीवाल में गेट कहां पर है? गेट कहां? तो दीवाल था रहता तब ना, ऐसे ऐसे किया, हाथ दिया, दीवाल तो कहीं नहीं। तो चल दिया, चला। आगे में दीवाल था लेकिन लगता नहीं था कि दीवाल है। सीधे जो चला, टक्कर लगा दीवाल से, सिर फट गया। द्रौपदी बोल दी, अंधा का बेटा अंधा, सुझता नहीं, टटोल के चलता। एक शब्द जोई आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीव बांध तलवार। अरे हाथ हथियार का घाव तो ठीक भी हो जाता, अब बात का घाव ठीक नहीं होता। बार बार याद दिला देते, बार बार याद दिलाते हैं। उन्होंने अमुक समय में कहा था, हमको ऐसा शब्द भूलना मुश्किल होता, सर्वसाधारण। तो जाके शकुनी को कहा, मामा श्री मेरी फजीहत तो भरी सभा में द्रौपदी ने कर दी। पिताजी अंधे हैं तो हमको भी अंधे का बेटा अंधा, इसी शब्द से विभूषित की। अच्छा बेटा, हम ऐसा वातावरण उत्पन्न कर देंगे जो तुम इसका बदला ले सको। जुआ खेला गया। ख्याल कीजिएगा भाई साहब, राजा परीक्षित, संक्षेप में सलाह देता, राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह रहने का स्थान बताया था। तुम जुआ में निवास करना, बेश्याला में निवास करना, बूचर खाना में निवास करना, ये सब स्थान, और शराब में निवास करना। जिस घर में शराबी घुस जाए, जिस घर में जुआरी घुस जाए, हे माँ बहन सावधान रहना, नहीं तो जेवर बेचेगा,
जेवर बेचेगा, घर को बर्बाद करेगा, वो पापी जमीन बेचेगा और स्वयं पागल के सरोवर पर घूमेगा। शराब कलयुग का निवास हो गया, कलयुग घुस गया घर में। अगर ठेपी देना शुरू करे समझ जाइएगा कलयुग प्रवेश कर गया, नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उनका निवास है शराब में निवास करना, जुआ में निवास करना, बेश्यालय निवास करना और बूचर खाना, जहाँ जीव की हत्या होती हो वहीं पर तो निवास करना। जहाँ पर ये सब खाने पीने वाला होगा कलयुग का निवास होगा, चैन नहीं लेने देगा। आज हमारे भाई सब कहते हैं बाबा मन से उतरेगा तो छोड़ देंगे, माए बहन तो और चौपट। अरे घर की लक्ष्मी औरत कहलाती है, और लक्ष्मी अशुद्ध हो घर में, यानी जो दीक्षा नहीं लेते उसको अशुद्ध मानते, अपवित्र मानते शास्त्र में। ऐसे के हाथ से भोजन भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र बता रहे हैं। निगुरा का बनाया सगुरा खाए, यानी साकट का बनाया वैष्णव खाए, ढोल बजाते नरक में जाए। इसलिए घर में बेटी हो, बहू हो, नतनी पत्नी हो, दीक्षित नहीं हो, सावधान रहना। ऐसे हाथ का भोजन भी अपवित्र माना गया। कहिएगा कि गरम गरम देती है बना करके, तो बेहिचक फैसला सुना देते, जाओ तो नरक। औरत लक्ष्मी कहलाती है, लक्ष्मी का शुद्ध नहीं रहना चाहिए। कितना हो पति कमा के ला दे, घर की लक्ष्मी अशुद्ध है कभी दरिद्री नहीं भागेगी। चूंकि माता यदि हो अज्ञान पुत्र कैसे बने महान। तो ज्ञान के अभाव के कारण देख लीजिए वो हुआ जब युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा जुआ खेलने में बुद्धि उनकी बिक गई, अपना हार गए, राजपाट को हार गए, भाई को हार गए। बुद्धि कहाँ बिक गई आज तक सुने हैं कि पत्नी को भी दो पर लगा। द्रौपदी जब जाती है भरी सभा में खींच कर ले गए दुशासन, कहने लगी अभी मत मुझे ले जा, मैं एक वस्त्र नारी हूँ, रजस्वाला हूँ और पवित्र छूने योग्य नहीं। कहाँ मानता कायर पापी, बाल पकड़ छिपना चाहिए, गिर गई, घसीट करके सभा में। एक महारानी का खड़ी होती है, देखती है पितामह भीष्म को, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांचों पति सब बैठे हुए हैं। प्रश्न कर देती है द्रौपदी, बड़ी विदुषी नारी थी। पितामह भीष्म कहती है पितामह जब मैं पांचों पांडवों की पत्नी हूं तो अकेले युधिष्ठिर को दांव पर लगाने का अधिकार है? खामोश, कोई उत्तर नहीं। दूसरा प्रश्न पुनः करते द्रौपदी, जो स्वयं पहले हार गया हो बाद में उसको दांव पर लगाने का अधिकार है? कुछ नहीं बोले। द्रौपदी हाथ जोड़ लेती है, हे सभासद, मैं इसे राजभवन की दुल्हन हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा कुछ। दुर्योधन कहते हैं अरे दुशासन क्या देख रहे हो, यहाँ तो अंधा बैठा हुआ है। कब की बात दोहरा रहे हैं, अंधा का बेटा अंधा, या अंधा बैठा हुआ है, इसको नंगी बुला दो, आंखें ने कोई देखेगा। दुशासन सारी खींचने लगे, देखने लगे। पितामह भीष्म की तरफ सिर नीचा कर, द्रोणाचार्य की तरफ वो भी सिर नीचा कर, तब पांचों पति की तरफ देखने लगी, चुप हो गए। द्रौपदी कहती है अर्जुन को, ए अर्जुन, भरी सभा में तो मछली के आंख को भेदन करके स्वयंवर में मेरी शादी की थी, मेरे मांग को सजाई थी, और वो स्वर्ण रथ में बैठा करके
उस दुल्हन को तुम लाई थी। धिक्कार है अर्जुन तुम्हारे से, वीर को एक पंजाब की दुल्हन दिल्ली के चौक बाजार पर उनकी फज्जत हो रही है। धिक्कार है तुम्हारे, है ना? उठो जवाना, जोर से बोलो, करो मुंह बंद बिल्ली का, लगा दो पानी में आग, हिला दो तख्त दिल्ली का। क्या कर रहे हो? क्या करता है हारा हुआ? जवानों जोर से बोलो, करो मुंह बंद बिल्ली का, लगा दो पानी में आग, हिला दो तख्त दिल्ली का। क्या कर रहे हो अर्जुन? पंजाब की दुल्हन को चौक बाजार पर दिल्ली में फज्जत हो रही, तुम देख रहे, कौन बचाता? सब तरह से थक जाते, तब गुरु परमात्मा साधु याद आते और बचाते भी है। जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है। जब खुशियां ही दामन छोड़ देती है, तब संत या भगवान काम आते हैं। चिल्लाने लगी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दो शासन वंश कुठार महा दुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन, कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। कर कर विलाप संताप सभा में तेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। द्वारका नाथ शरीर में प्रवेश कर अब दुशासन खींच रहे, खींचते खींचते सारी का पहाड़ लग गया, दुशासन बेहोश हो गया। सारी को निःशेष नहीं कर पाया, जितने बदन में सारी ज्यों के त्यों। क्या हो रहा है, क्या हो गया? कभी लिखा, पाप अनुशासन दुशासन के कोप धाये, द्रुपद सुता को चीर गए भीड़ भारी है। भीष्म करान द्रोण बैठे बलधारी, तो कामनी की ओर का ये नेक न निहारी है। सुन के पुकार दौड़े द्वारका से जदुराई, खैचत दुकुल बाढ़े भुज बल हारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। अब सारी नारी बन गई या नारी सारी बन गई, ये क्या हो गया? बदन में थोड़ी सारी, उतना है ये है कि सारी पहाड़ कैसे लग गए। देख लीजिए, 2 अंगुली दान कर दिया कल्याण। भगवान शंकर से फल काट रहे थे, छुरे से अंगुली कट गई थी, छुरे से अंगुली कटी थी। द्रौपदी कहते उस जमाने में 16 लाख साड़ी पहने, 16 लाख की साड़ी पहनी थी उस जमाने में। लेकिन जो ही देखती है भगवान श्री कृष्ण को, उंगली कटी हुई, आह भर गई, दौड़ गई, भैया क्या हो गया? चट से साड़ी के आंचल को फाड़ करके बांध देती है, रक्त शराबित हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कृष्णा तुमने सारी से रक्षा की, सामने आने पर मैं भी वस्त्र तुम्हें दूंगा। देख लीजिए हमारे भाई बहन सब, दान का महत्व। आजकल की मैया देखती कि बबजिया का पैर काटल से है, देख लालटेन पोछे वाला छो कपड़ा तक बंद है बाबा, खोजेगी द्रौपदी वाला सम्मान। काम क्या की? देखो एक आदमी आए हमको, यहाँ बैठे हुए थे मुंगेर जिला, कहते हैं बाबा मरेंगे, ये कहते हैं आप लोग दान पुण्य करो। कौन